मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है, एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप जो तरीका कर रहे हैं इससे एक साफ मैसेज जा रहा है आप गुंडागर्दी। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम। आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो। यह जो सत्ता है न केवल मुसलमानों को एक्सक्लूड कर रही है, बल्कि दलितों पिछड़ों को भी एक्सक्लूड कर रही है। संघी मानसिकता के ही लोग हर जगह कब्जा करना चाह रहे हैं। ये देश किसी की मन मर्जी से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है। दुनिया की ताकतें मिट गई, इस्लाम तो अब तक नहीं मिटा, 14 साल से इसी तरह जिंदा है, इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। आज बात जमाते उलमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी के उस बयान की जो आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है। क्या है वो बयान? उस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। वो बयान किस वक्त आया, उस वक्त को समझा जा रहा है, और जो उन्होंने कहा उन लाइनों पर बहुत अध्ययन हो रहा है। तो आज के वीडियो में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा। असल सवाल ये है, क्या वो गलत हैं या हम सच को देखने से इनकार कर रहे हैं। हर शागिर्द को जो कुछ मिला है वो अपने उस्ताद की खिदमत से मिला है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ऐसा मुरब्बी था कि उनकी खिदमत में जो आदमी रहने वाला, उनसे इस्तेफादा करने वाला है, अल्लाह ने उसको 14वीं रात का चांद बनाया है। आज लोग कहते हैं कि अफराद पैदा नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ कि अफराद कहाँ से पैदा हो जाएंगे। मैं अपने सर को पीटता हूँ कि दुनिया ये कहती है कि लीडरशिप नहीं है, अफराद नहीं है। मैं कहता हूँ कि लोग ऐसे थे जो अफराद को बनाना चाहते थे और बना दिया, बनाकर पेश कर दिया। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, ख़त्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान, एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आज़ादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहाँ कैसे बन गए? यहाँ किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूँ अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। मैं ये कहता हूँ कि हजरत मुफ्ती साहब को हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से जो मिला था, वो जो भी उनकी तारीफ करता है, दर हकीकत ज़ात वही है शेखुल हिंद की। उन्हीं के मुख्तलिफ जिहाद से एक जहद किसी ने पकड़ ली, अल्लाह ने उसको तौफीक दे दी, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, एक जहद को किसी ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो बन गए और दुनिया के लिए, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खैर का बाइस बन गए, प्यार और मोहब्बत का सबब बने। आज वो प्यार और मोहब्बत की दौलत ख़त्म हो गई, इसलिए कि ऐसे अफराद मुल्क के अंदर पैदा हो गए जिनकी बुनियाद ही मजहब की बुनियाद के ऊपर, नफरत के ऊपर रखी हुई है। इसे चीज़ नहीं होती है। अल्लाह ताला मुल्क के अंदर
प्यार और मोहब्बत की वो जो 1300 साल की तारीख है उसे फिर जिंदगी अता फरमा दे, और हमारा मुल्क जिस तरह से खैर व बरकत रख करके चल रहा था, खुदा करे ये मुल्क फिर प्यार और मोहब्बत के साथ चले। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मदनी का बयान सिर्फ एक बयान नहीं था, ये इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों की बेचैनी, राजनीतिक तनाव और सामाजिक यथार्थ का सीधा प्रहार था। लेकिन क्या सच में उतना सब कुछ बुरा है या ये सिर्फ राजनीति का शोर है? आज आप तय करेंगे क्या सही है क्या गलत। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। मदनी का दावा, धर्म के आधार पर देश पट रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, उनके संस्थानों, उनकी नौकरियां और उनकी पहचान पर निशाना है। उन्होंने कहा इस्लाम का चिराग कोई नहीं बुझा सकता, जिन्हें बुझाने की कोशिश की वो खुद बुझ गए। उनके लिए सिर्फ ये धर्म की लड़ाई नहीं, ये अस्तित्व और समानता की लड़ाई है। क्या मुसलमान वाकई डर और असुरक्षा में जी रहे हैं या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? मदनी ने उदाहरण दिए, सादिक खान मेयर लंदन, जोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क, अमेरिका, कनाडा, यूके, जहां मुसलमान बड़े पदों पर हैं। मदनी का तर्क, दूसरे देशों में मुसलमान नेतृत्व कर रहे हैं, भारत में क्यों पीछे धकेले जा रहे हैं? इस्लाम को मिटाना चाहते हैं आप, दुनिया की ताकतें मिट गई, इस्लाम तो अब तक नहीं मिटा, 14 साल से की तरह जिंदा है, इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। लेकिन क्या ये तुलना ठीक है? भारत की राजनीति, यहाँ की जनसंख्या संरचना और यहाँ का प्रशासनिक ढांचा अलग है। क्या विदेश में मुसलमान सफल, भारत में असफल वाली तुलना वास्तविक है या भावनात्मक? देखिए, मदनी साहब ने जो कहा है बहुत सोच समझ करके बोला है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और देश के अंदर तरक्की के रास्ते तभी खुलते हैं जब सब लोग देश के अंदर उसके अंदर भागीदारी करें। बहुत आदेश आप जारी कर रहे हैं, तो बताइए ना, आपने कितने डिटेंशन कैंप के अंदर डाले, कितनों को आइडेंटिफाइड किया आपने? आप तो बार बार बोलते हो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सीमाएं आपके हाथ में अगर सुरक्षित नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, और अगर इतने भारी संख्या में घुसपैठिए हैं तो उनको चिन्हित करके बताइए कहाँ है वो घुसपैठिए। झूठा नैरेटिव पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास करते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, SIR के माध्यम से जो कुछ इन्होंने बिहार में किया है, तो बिहार वाली प्रक्रिया अगर है तो फिर तो लोकतंत्र के कोई मायने नहीं बचेंगे ना। फिर लोकतंत्र किस बात का रह गया? फिर हम काहे को ढोल पीट रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। और अब पारदर्शी अगर चुनाव आयोग नहीं होगा और चुनाव आयोग के अंदर निष्पक्षता नहीं बचेगी तो फिर तो ये इसके कोई मायने ही नहीं रह गए ना। मैं उससे सहमत नहीं हूं, मैंने कल भी कहा था, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं है, और मस्जिद का इस्तेमाल इबादत के लिए करें, सियासत के लिए ना करें। आपको मस्जिद बनानी है बनाइए, लेकिन मस्जिद की तारीख और नाम तय करने का काम जो आप कर रहे हैं वो नफरत को बढ़ावा दे रहा है। और वही नफरत के खिलाफ जब हम लोग बोलते हैं कि दूसरे लोग नफरत फैला रहे हैं, तो फिर आप भी तो नफरत फैला रहे हो। तो हमारा पहला काम है, हम सबसे पहले आपके खिलाफ बोलने का काम करेंगे। मदनी ने कहा भारत में मुसलमान वाइस चांसलर नहीं बन सकते, अगर बन भी गए तो जेल भेज दिए जाते हैं। यहाँ दो सच आमने सामने हैं। मदनी का सच, उन्हें लगता है कि शीर्ष पदों पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है, अत्याचार, गिरफ्तारी, एजेंसियां, एक्शन से डर बढ़ा है। यहाँ पर आप उनको भी देख सकते हैं, मेहराज मलिक का केस, जो एक विधायक हैं, आप पार्टी के विधायक हैं, और उन पे PSA लगा दिया जाता है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, और अभी उनकी ज़मानत की बातें चल रही हैं, लेकिन ज़मानत नहीं मिली। ये भी मदनी के एक तर्क का हिस्सा माना जा रहा है। सुन लीजिए, पूरा चक्का जाम कर दो, जो जहां है वो वहां से उठ के निकल आए। अगर इन लोगों ने मुझे ऐसे ही इस तरीके से अरे मुझे मत, अरे अंदर ही मुझे जाने दीजिए। देखो प्लीज, मैं नहीं चाहता हूँ, सुनो, मैं नहीं चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बने। आप जो तरीका कर रहे हैं इससे एक साफ मैसेज जा रहा है, आप गुंडागर्दी, और अगर आपकी ये गुंडागर्दी है, आवाम को खुल के निकलना पड़ेगा और उसकी परेशानी आप सबको होगी और उसको मुझे भी। मैं नहीं चाहता हूं, मुझे काम करने दो, बस सिंपल एक ही फंडा है। DC अपने परिवार की तौहीन करने, उसके बचाने के लिए
लोगों को मुलाजिम कोई गलती करे, मुझे छोड़िए। मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, सुनिए, मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, मुझे मत कीजिए, मुझे मत कीजिए। किसके हुक्म के तहत ये सब आपके साथ किया जा रहा है? अरे ये डीसी कर रहा है, इसको लगता है ये नीचा दिखा रहा है। ये किस आर्डर ऐसे नहीं, तानाशाही नहीं चलती। किया जा रहा है? क्या वजह ये क्या हो सकती है जमहूरियत का इसके पीछे? मुल्क है, इसे खून से सींचा गया है और इसकी आजादी के लिए, यहाँ के लोगों की रहबरी के लिए, यहाँ के लोगों के हुकूक के लिए कुर्बानियां दी और आज ये रौंदेंगे ताकत के दम पे। मेरा सब जिन लोगों के हाथ में ताकत है वो मजलूम को दबाएंगे, कुचलेंगे। और छोटी सी बात, जो काम डॉक्टर का था वो डीसी कर रहा है। शिफ्ट करना था एक घर से दूसरे घर, उसमें डीसी की इन्वॉल्वमेंट। और जिस जगह में बैठा हूँ वहां पे लिखा है सीएम वो रेजिडेंस, वहां उसमें इतना गिरा हुआ आदमी है। यहाँ से एक छोटे 4th क्लास को उठाया, क्यों महराज को वहां रूम क्यों दे रहा है? यहाँ पर ये है इसकी कर तो छोटी छोटी चीजों पे ये काम करेंगे। ये मैं डॉक्टर आप गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं, आप जबरदस्ती। तथ्य क्या है, सच क्या है, इसको भी लोग जो बता रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टी के लोग बता रहे हैं, वो जामिया मिलिया इस्लामिया मुस्लिम वीसी बताया जा रहा है, एयू में मुस्लिम महिला वीसी बताया जा रहा है, कई राज्य विश्वविद्यालयों में मुस्लिम वीसी रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण जो दिया जा रहा है वो आरिफ खान का दिया जा रहा है, जो इस वक्त बिहार के राज्यपाल हैं, उनके बारे में भी बताया जा रहा है। ये विपक्षी दल लोग बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या मदनी का बयान अतिशोक्ति है या वो ज़मीन की हकीकत को एक तीखे वाक्य में समझाना चाह रहे हैं? आपके हिसाब से मदनी झूठ बोल रहे हैं या वो एक गहरी समस्या को बयान करने में ज़्यादा भावुक हो गए? अब देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं कि मदनी सही हैं या गलत है। आस्था की बात ठीक है, तो जब मेडिकल कॉलेज आप बना रहे थे, इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा देना था ना, फिर क्यों नहीं दिया? देना था ना, आपने नहीं दिया। सिर्फ नीट पे जो है और एंट्रेंस टेस्ट के बुनियाद पे जो है एडमिशन की जाती है, मजहब देख के एडमिशन नहीं होता। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। इसमें जो एक सिख सरदार कम्युनिटी का एक बच्चा है शायद, और बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। इन्होंने मेरिट पे हासिल किया ना एडमिशन, इनकी एडमिशन कहीं और कराइए। लेकिन कल को जब आप फिर मुसलमानों के खिलाफ उंगली उठाते हो, कहते हो कि ना ये कम्युनल हो गए हैं, ये सेक्टेरियन हो गए हैं, ये जो हैं ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, तो ये याद करिएगा, जब आप इनके बच्चों को बर्दाश्त नहीं करोगे तो कल को फिर जब कुछ हो जाता है, फिर आप पूरी कौम को कसूरवार मत ठहराइए इसके लिए। जब वो क्या नाम है, वो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में बच्चों ने एडमिशन हासिल किया तो क्या पूछा इन्होंने कि ऐसी जगहों में ये जाते क्यों हैं, इन जगहों में ये जाते क्यों हैं जहां पे ये रेडिकलाइज हो जाते हैं। जब माता वैष्णो देवी जैसी मेडिकल कॉलेज में बच्चे जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई इस बात की मतलब कोई परेशानी नहीं है कि वो नाम माता वैष्णो देवी का है या उस संस्था से पैसा लगता है, वो तालीम से उनका मतलब है, वो चाहते हैं डॉक्टर बनना। अब आप उनका मजहब देख के उनको एडमिशन डिनाई करना चाहते हो, कल को फिर वो अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में चले जाएं जहां पे फिर वो रेडिकलाइज हो जाएं, इसके लिए फिर कौन सुनील शर्मा साहब कहेंगे कि वो कसूरवार हैं। आप ना मुसलमान बच्चों को इस तरह मत धकेलिए, क्योंकि उसके बाद फिर जो हो जाता है उसके लिए फिर आप पूरे कौम को कसूरवार ठहराते हो, मत करिए। ये वही बिंदु है जहां बात सबसे संवेदनशील हो जाती है। रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में आरोपी डॉक्टर, मनी लॉन्ड्रिंग, फंड डाइवर्जन, ईडी कार्रवाई, सरकार कहती है अपराधी चाहे कोई भी हो कानून अपना काम करेगा। मदनी कहते हैं कुछ लोगों की गलती का बोझ पूरी यूनिवर्सिटी और समुदाय पर क्यों, और उनका असली क्रोध है क्या अल फलाह मामले में सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की या कार्रवाई सही दिशा में जा रही है। मदनी का सीधा सीधा आरोप है सरकार मुसलमानों को सिर उठाने नहीं देती। नहीं, मन की बात नहीं है इसमें। न केवल मुसलमान बल्कि दलित ओबीसी भी नहीं बन पा रहे हैं। और जो सत्ता है कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक विशेष जाति का ही विकास होता है। 48 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं
उसमें से एक मुसलमान वाइस चांसलर नहीं है, एक दलित वाइस चांसलर नहीं है और ओबीसी के लोग भी नहीं हैं। इसी तरीके से 159 जो टॉप एक्सलेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इन इंडिया में, उसमें भी नदारद हैं। तो ये जो आरएसएस और बीजेपी की सोच है कि केवल अभिजात्य वर्ग, सवर्ण समाज के लोग और वो भी संघ के विचार के लोग ही इन संस्थाओं में रह सकते हैं। और रहा बात अल्पसंख्यक संस्था का, तो टारगेट करते ही हैं। और जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो भी आतंकी गतिविधि करने वाला व्यक्ति है उसको न छोड़ा जाए, हमें और छोड़ना भी नहीं चाहिए। और अगर मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ी है तो उसको भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन टारगेट करना कि अंधभक्तों के द्वारा इधर कि यूनिवर्सिटी बंद कर दिया जाए, तो ये क्या है? इसलिए कि ये कि इनके संघ के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी संस्थाएं नहीं रहना चाहिए या उनको भागीदार नहीं होना चाहिए। अभी लेटरल एंट्री से आईएएस बन रहे थे तो माननीय राहुल गांधी जी के कहने पर उसमें रुकावट लगी थी, तो उसमें भी एक SC ST OBC के आईएएस नहीं बने, डायरेक्ट आईएएस बन रहे थे बिना परीक्षा के। तो यह जो सत्ता है न केवल मुसलमानों को एक्सक्लूड कर रही है, बल्कि दलित और पिछड़ों को भी एक्सक्लूड कर रही है। शुद्ध रूप से एक संघी मानसिकता के ही लोग हर जगह कब्जा करना चाह रहे हैं। अब देखें सामाजिक आंकड़े क्या कहते हैं। सरकारी नौकरियों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व सबसे कम, शिक्षा दर राष्ट्रीय औसत से नीचे, बुलडोजर विवाद के ज्यादातर केस मुस्लिम इलाकों में, भीड़ हिंसा, अधिकतर पीड़ित समुदाय, राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगातार कम हो रहा है। मदनी इन बिंदुओं को जोड़ते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा और ज़रा ये भी बताऊंगा, जमात-ए-उलेमा हिंद के महमूद मदनी ने का एक NGO ने अभी 6 लड़कों को कोर्ट से रिहा करवाया है, जिनको दिल्ली दंगों के आरोप में अरेस्ट किया गया था कि उन्होंने लूट जनी और ये सब किया है, लेकिन कोर्ट से उनको बरी कराया गया है। ये भी जमात-ए-उलेमा हिंद के महमूद मदनी हैं, उनके NGO ने ये कराया है। तो ये एक अलग बात है, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी की जो बात हो रही है वो अरशद मदनी के बयान की हो रही है कि उनके बयान को सरकार क्यों ले रही है और जो विपक्षी नेता हैं, जो अपोजिशंस के नेता हैं, वो इसको इस तरह से क्यों कह रहे हैं कि मदनी झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अरशद मदनी की बात सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम हैं, जहाँ जहाँ भी इंटरनेशनल लेवल पे ये बात जाती है और लोग सोचते हैं और एक विचार बनाते हैं देश का। तो यहाँ पर क्या ये पूरा सच है या आधा, ये बहस का केंद्र है। क्या ये सभी घटनाएं वाकई प्रणालीगत भेदभाव साबित करती है या ये अलग अलग घटनाएं जिन्हें कुछ लोग जोड़कर बड़ा मुद्दा बना देते हैं। हम अपने उलमा के पैरों के धूल हैं, मदनी साहब ने भी और तमाम हमारे उलमा इकराम, हम तो उनके पैरों की धूल हैं। हम कहाँ यहाँ से उनका तो हाथ जो है हमारे सरों पर चाहिए। गैर मंसूबा बना रहे हैं, हमको कमज़ोर करने के लिए आपस में लड़ाना चाहते हैं, ये ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे उलमा का बहुत अहम किरदार होगा। जो कुछ भी किसी से कोई गलतियाँ हुई, मैं तहे दिल से उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है। बीजेपी की प्रतिक्रिया कड़े शब्दों में है, मुस्लिम राष्ट्रपति बने, CGI बने, कप्तान बने तो भेदभाव कहाँ। मदनी झूठ फैला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये सब 2014 से पहले का है, 2014 के बाद किस तरह से स्थिति खराब हुई है। बीजेपी जैसी पार्टी एक भी टिकट मुसलमान को नहीं देती है और उनके मंत्री नमक हराम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये देश सबका है, संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, यानी सरकार का दावा है समस्या धर्म की नहीं, कानून और राजनीति की है। लेकिन मदनी कहते हैं वातावरण बदल गया है, विश्वास टूट रहा है। आप लोग, जी हाँ, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप देश के निवासी हैं, आप स्वतंत्र देखते हैं, आप संविधान समझते हैं। आप किस पर भरोसा करते हैं, सरकार का दावा या मदनी की चिंता। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता जाता है, बयान कड़े हो जाते हैं, समुदायों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, नेता अपने अपने नैरेटिव तेज करते हैं। मदनी का बयान उसी चुनावी तापमान का हिस्सा है या
सामाजिक सच, ये आपको सोचना होगा। मेरे ख्याल से ये अभी पक्का नहीं है कि क्या आ रहा है, लेकिन ये देश, ये भारत सरकार जो भी यहाँ रह रहा है, हर भारतीय का मान सम्मान होना ही चाहिए। और ये देश किसी की मन मर्जी से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। तो कोई भी भारतीय हो, उसका मान सम्मान होना ही चाहिए, कोई भी हो। क्या मदनी की बात चुनावी समय में जानबूझकर तेज की जाती है? कैसे बंगाल में चुनाव आ रहे हैं जहां पर 30% के करीब मुसलमान वोटर्स हैं, इसलिए ये बात हो रही है, लेकिन क्या ये सच में ज़मीनी हकीकत है? इसका सवाल भी आप सोचिए और दीजिए। क्या वाकई मुसलमान की पीड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मदनी? ये भी आप बताइए। आजम खान ने डुप्लीकेट पैन कार्ड, परमानेंट नंबर इनकम टैक्स का रखा, ठीक है, गलत है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर की फर्जी डिग्री है। यहाँ लाखों वोटर्स हैं जिनका डुप्लीकेट वोटर्स हैं, लाखों आधार हैं, उनको भी जेल भेजा गया। तो अब जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, मैं मानता हूं कि कोई गया गुप्त रूप से टेररिस्ट एक्टिविटीज किया है, उसको क्षमा नहीं करना चाहिए, टेररिज्म को क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर सकते ना, बंद कर दे यूनिवर्सिटी, ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर वाइस चांसलर ने फाइनेंशियल रेगुलरिटी की है तो आप उसको लॉ के तहत वो करिए, लेकिन अब जब मुस्लिम होता है तो इस तरह से हमला होता है, बुलडोजर मुसलमानों के घर पर ही चलता है। तो ये तो अमेरिका और यहाँ की तुलना नहीं। अमेरिका इज ग्रेट बिकॉज अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है। इस पूरे विवाद का असली जज आप हैं। आपको तय करना है क्या मदनी सही है, क्या सरकार सही है, क्या देश में माहौल बदल रहा है, या हम सिर्फ बयानबाजी की आंधी में उलझे हैं। मदनी का संदेश सीधा है, एकता और न्याय ही भारत की नींव बचा सकता है। पर सवाल है, क्या आज ये नींव मजबूत है या दरारें बढ़ रही हैं? ये बहस किसी एक समुदाय, एक सरकार या एक संगठन की नहीं है, ये भारत की आत्मा की बहस है। सवाल ये है, क्या हम इसे सुनना चाहेंगे या नज़र फेर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे कि ये चलता रहेगा। क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, सब कुछ स्वतंत्र पर दिखाया जाएगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।